भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के जीत के लिए यूपी में मिशन तोड़फोड़ शुरू कर दिया है। पहले ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के बाद अब 4 बड़े नेता भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनमें सपा और उसके गठबंधन साथी आरएलडी के नेता हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 4 नेताओं में साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर के नाम शामिल हैं। यूपी में भाजपा ने 2024 के लिए 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस मुश्किल लक्ष्य को पाने के लिए उसके मिशन डिमोलिशन की यह शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में पूरब से लेकर पश्चिम तक विपक्षी दलों के कुछ और बड़े नेता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच साहब सिंह सैनी ने कहा, अब सपा पहले वाली पार्टी नहीं रही। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साहब सिंह सैनी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि बीते कुछ समय से वो बीजेपी के चक्कर लगा रहे थे। निकाय चुनाव के दौरान पार्टी ने उन्हें सहारनपुर में ज्वाइनिंग का निमंत्रण दिया था, लेकिन तब साहब सिंह सैनी ने इसे स्वीकार नहीं किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो लखनऊ में ही पार्टी ज्वाइन करेंगे। आगे साहब सिंह सैनी ने कहा कि वो काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। बीजेपी ज्वाइन करने पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है वह उससे प्रभावित हैं। अगर पूर्वांचल की बात करें तो बीजेपी ने यहां भी अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी पूरी कर ली है। 2020 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान जब बसपा में बगावत हुई तब उस वक्त बसपा की मुंगरा बादशाहपुर की विधायक रही सुषमा पटेल ने बागी होकर सपा ज्वाइन की थी। फिर 2022 में जौनपुर के मड़ियाहू से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब सूत्रों का कहना है कि बीजेपी कार्यालय पर एक बड़ी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर ही पूर्व विधायक सुषमा पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगी। दरअसल सुषमा पटेल कुर्मी बिरादरी से आती हैं। कहीं ना कहीं कुर्मी बिरादरी के बीच बीजेपी अपनी पकड़ कमजोर मानती है। इसलिए पूर्वांचल में कुर्मी बिरादरी की महिला नेता के जरिए बीजेपी अपनी राह आसान करना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की नज़र केवल सपा के ही नेताओं पर है, बल्कि आरएलडी में भी सेंधमारी की तैयारी है। पार्टी सूत्रों की माने तो आरएलडी नेता और बसपा से राज्यसभा सदस्य रहे राजपाल सैनी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजपाल सैनी 2022 में खतौली से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वह जीत नहीं पाए। राजपाल सैनी हो या फिर साहब सिंह सैनी, दोनों ही पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी पश्चिमी यूपी में समाज को यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग के साथ है। इसके अलावा सपा को एक और झटका देने की तैयारी में है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक सपा से 4 बार विधायक रहे जौनपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश सोनकर भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। दरअसल जगदीश सोनकर जौनपुर की मछली शहर सीट से सपा के 2017 में विधायक थे, लेकिन पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें टिकट तो दिया, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने उनका टिकट काटकर रागिनी सोनकर को अपना उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद से ही जगदीश सोनकर नाराज बताए जा रहे थे। अब कहा जा रहा है कि वह भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। जगदीश सोनकर एससी बिरादरी से आते हैं, उसके जरिए बीजेपी एससी समाज में भी संदेश देने की कोशिश करेगी।